आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे और वाराणसी में 3,880 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। 26/11 के मुंबई दहशतगर्दाना हमलों के बड़े मुलजिम तहव्वुर राना को 18 दिन के लिए NIA की तहवील में भेज दिया गया है। अमेरिका ने भारत के साथ इश्तराक करके आलमी दहशतगर्दी से निपटने के अपने अहद को दोहराया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि गैर यकीनी की आज की दुनिया में भारत तरक्की की एक दरख्शां मिसाल है। बारिश से वाबस्ता वाकयात में बिहार में 58 जबकि उत्तर प्रदेश में 22 अफराद की मौत हुई है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन मुल्कों पर जवाबी महसूलात फिर से नाफिज किए जाएंगे जो 9 जुलाई तक अमेरिका के साथ समझौता नहीं करेंगे, और अमेरिका में फ्लोरिडा में भारतीय मर्दों की रिकर्व टीम तीरंदाजी आलमी कप के पहले मरहले के फाइनल में पहुंच गई है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मेहंदीगंज के मकाम पर एक जलसयाम से खिताब करेंगे। इस मौके पर वो 3,884 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के 44 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संगे बुनियाद रखेंगे। इन प्रोजेक्टों का मकसद खित्ते की मजमूई तरक्की को फरोग देना है। इनमें सड़क, बुनियादी ढांचा, बिजली, तालीम और सियाहत शामिल हैं। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज वाराणसी के अपने दौरे के दौरान 1,629 करोड़ रुपए मालियत के 19 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे जो मुकम्मल हो चुके हैं, जबकि 25 नए प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद रखेंगे जिन पर 2,255 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस तरह वाराणसी लखनऊ शाहिरा पर एक अंडरपास रोड टनल की तामीर, MSME यूनिटी मॉल और वाराणसी रिंग रोड और सारनाथ के दरमियान एक सड़क पुल जैसे बड़े प्रोजेक्टों पर काम शुरू हो जाएगा। वजीर आजम जिन प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे उनमें जल जीवन मिशन के तहत 345 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के देही इलाकों में पीने के पानी की 130 स्कीमें और कई दीगर प्रोजेक्ट शामिल हैं। वजीर आजम के जलसे आम के मद्देनजर जिले में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। लखनऊ से ओम अवस्थी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं नरगिस सलीम। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले की ईसागढ़ तहसील के आनंदपुर धाम जाएंगे। वो गुरुजी महाराज मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे। जनाब मोदी आनंदपुर धाम में मंदिर कॉम्प्लेक्स भी देखेंगे। पेश है एक रिपोर्ट। भारत के सकाफती और रूहानी विरसे को फरोग देने के अपने अज़्म के तहत वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज आनंदपुर धाम का दौरा करेंगे। आनंदपुर धाम रूहानी और फलाही मकासद की खातिर कायम किया गया है। 315 हेक्टेयर पर मुहित इसमें एक जदीद गौशाला है जहां 500 से ज्यादा गायें हैं। ट्रस्ट श्री आनंदपुर ट्रस्ट कैंपस के तहत ज़रई सरगर्मियां भी अंजाम देता है। ट्रस्ट सुखपुर गांव में एक चैरिटेबल अस्पताल और सुखपुर और आनंदपुर में स्कूल चलाने के साथ साथ मुल्क भर में मुख्तलिफ सत्संग मराकिज भी चलाता है। इन स्कूलों में 1,200 से ज्यादा तलबा पढ़ाई करते हैं। भोपाल से खबरनामे के लिए संजीव शर्मा की रिपोर्ट के साथ मैं असदुल्ला। कौमी जांच एजेंसी NIA ने 26/11 के मुंबई दहशतगर्दाना हमलों के केस में साजिश रचने वाले बड़े मुलजिम तहव्वुर राना को कल शाम नई दिल्ली पहुंचने के बाद बाज़ाब्ता तौर पर गिरफ्तार कर लिया। उसे अमेरिका से यहां लाया गया है। तहव्वुर राना पाकिस्तान नजात कनाडा का शहरी है। उसे यहां पहुंचने पर तिब्बी जांच के लिए ले जाया गया और कल रात पटियाला हाउस कोर्ट में NIA के खुसूसी जज के सामने पेश किया गया। अदालत ने उसे 18 दिन के लिए NIA की तहवील में भेज दिया है। NIA ने भारत अमेरिका हवालगी मुआहदे के तहत राना को भारत लाने के लिए कार्रवाई शुरू की थी और उसके बाद से वो अमेरिका में अदालती तहवील में जेल में बंद था। उस पर 2008 में मुंबई में तबाहकुन दहशतगर्दाना हमला करने के लिए डेविड कोलमैन हेडली उर्फ दाऊद गीलानी और दहशतगर्द तंजीमों लश्कर तैयबा और हरकतुल जिहाद इस्लामी के कारिंदों और पाकिस्तान में अपने दीगर साथियों के साथ साजिश रचने का इल्जाम है। इन जानलेवा हमलों में मजमूई तौर पर 166 अफराद मारे गए थे और 238 से ज्यादा जख्मी हुए थे। इधर अमेरिका की जानिब से तहव्वुर राना को भारत के हवाले किए जाने के बाद वहां के महकमा खारजा ने भारत के साथ इश्तराक करके आलमी दहशतगर्दी से निपटने के अपने अहद को दोहराया है। एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान टैमी ब्रूस ने कहा
کہ امریکہ نے حملوں کے لیے ذمہ دار عناصر کو جواب دہ بنانے کی بھارت کی کوششوں کی لگاتار حمایت کی ہے۔ The United States extradited Tawarir Hussein Rana to India for his role in planning the horrific 2008 Mumbai terrorist attacks. The United States has long supported India's efforts to ensure those responsible for these attacks are brought to justice, and as President Trump has said, the United States and India will continue to work together to combat the global scourge of terrorism. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ مودی حکومت منشیات کا کاروبار کرنے والوں کے ساتھ پوری طاقت سے نمٹ رہی ہے۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر ایجنسیوں کی کوششوں کی ستائش کرتے ہوئے جناب شاہ نے کہا کہ منشیات سے پاک بھارت کے نظریے کے تحت ملک کی ایجنسیوں نے منشیات کا کاروبار کرنے والوں کے خلاف بڑے پیمانے پر کارروائیوں کا آغاز کیا ہے اور آسام میں 3 افراد کو گرفتار کرنے کے ساتھ ساتھ 24.32 کروڑ روپے مالیت کی 30 کلو گرام میٹھمفیٹائن ٹیبلٹ ضبط کی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ منشیات کے خلاف حکومت کی کارروائیاں پوری طاقت سے جاری رہیں گی۔ صحت خدمات کے سلسلے میں ایک تاریخی قدم کے تحت آج اوڈیشہ میں صحت بیمے سے متعلق مربوط اسکیم آیوشمان بھارت پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا کا آغاز کیا جائے گا۔ صحت کے مرکزی وزیر جے پی نڈا آج دوپہر کٹک میں ایک تقریب میں اس اسکیم کا آغاز کریں گے۔ اس اسکیم کے علاوہ ریاستی حکومت کی صحت اسکیم گوپ بندھو جن آروگیہ یوجنا اور آیوشمان ویو وندنا یوجنا کو بھی اس پہل سے مربوط کیا جائے گا جو بزرگ شہریوں کے لیے ہیں۔ حکومتی ذرائع نے کہا ہے کہ اسکیموں کو مربوط کیے جانے سے 1 کروڑ 8 لاکھ کنبوں کے تقریباً 3 کروڑ 52 لاکھ افراد کو فائدہ ہوگا۔ یہ خبرنامہ آکاش وانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا ہے کہ غیر یقینی کی آج کی دنیا میں بھارت ترقی کی ایک درخشاں مثال ہے۔ انہوں نے کل براٹسلاوا میں سلوواکیہ بھارت کاروباری فورم میں اظہار خیال کرتے ہوئے یہ بات کہی جس کا اہتمام امور خارجہ کی وزارت نے کیا تھا۔ محترمہ دروپدی مرمو نے سلوواکیہ کے کاروباری افراد کو میک ان انڈیا پروگرام میں شامل ہونے کے لیے مدعو بھی کیا۔ صدر جمہوریہ نے زور دے کر کہا کہ بھارت کے باصلاحیت اور ہنرمند افراد سلوواکیہ کی معاشی ترقی میں اہم رول ادا کر سکتے ہیں۔ Slovakia is looking for hard-working, skilled workers and professionals from overseas to help meet its workforce requirements. I am convinced that Indian talent can be valuable partner in the economic progress of Slovakia. Bilateral trade between India and Slovakia has been growing steadily. صدر جمہوریہ تاریخی شہر نترا میں واقع جیگوار لینڈ روور فیکٹری دیکھنے بھی گئیں۔ سلوواکیہ کے صدر پیٹر پیرنگری بھی ان کے ہمراہ تھے۔ بعد میں محترمہ دروپدی مرمو نے براٹسلاوا میں بھارتی برادری کے لوگوں سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت ترقی کے ایسے دور سے گزر رہا ہے جس سے تحریک حاصل ہوتی ہے۔ صدر جمہوریہ نے کہا کہ اس سال کے آخر تک بھارت دنیا میں تیسری سب سے بڑی معیشت بن جائے گا۔ جیسے جیسے بھارت ایک ویشوک شکتی کے روپ میں ابھر رہا ہے، اس کی پہچان سنکٹ کے سمے میں فاسٹ ریسپونڈر اور ایک وشوسنیय ڈیولپمنٹ پارٹنر کے روپ میں ہو رہی ہے۔ گلوبل ساؤتھ کے پرتی بھارت کی پرتیبدھتا نے ایک ذمہ دار گلوبل اسٹیک ہولڈر کے روپ میں ہماری بھومکا کو مضبوط کیا ہے۔ نیترا میں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کو فلاسفر یونیورسٹی نے اعزازی ڈاکٹریٹ کی ڈگری سے سرفراز کیا۔ بارش سے وابستہ واقعات میں بہار میں 58 اور اتر پردیش میں 22 افراد کی جانیں چلی گئی ہیں۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے ہلاک ہونے والوں کے کنبوں کو 4 لاکھ روپے نقد امداد دینے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے عہدیداران کو ہدایت دی ہے کہ وہ شدید بارش اور آندھی کے سبب جانوں کے اتلاف اور فصلوں کے نقصان کا فوری طور پر جائزہ لیں۔ بہار کے نالندہ ضلع میں پیڑ اکھڑنے اور دیواریں گرنے کے واقعات میں سب سے زیادہ 22 افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ بہار کے پٹنہ، گوپال گنج، منگیر، سمستی پور، جہان آباد، مظفر پور، ارریہ، بیگو سرائے اور دیگر مختلف اضلاع سے ہلاکتوں کی خبریں موصول ہوئی ہیں۔ ریاست کے مختلف حصے اچانک بارش اور تیز ہوائیں سے متاثر ہوئے ہیں۔ قدرتی آفات کے بندوبست سے متعلق محکمے نے لوگوں سے چوکس رہنے اور بارش کے دوران باہر نہ جانے کے لیے کہا ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
बिहार के कई हिस्सों में शदीद बारिश और तेज हवाओं की वजह से रबी की खड़ी फसलों मसूर, मकई, प्याज और कई बागबानी फसलों को नुकसान पहुंचा है, जिनमें आम और लीची शामिल है। 50 से लेकर 60 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा के तेज झक्कड़ चलने की वजह से कई कच्चे मकानों को नुकसान पहुंचा। आंधी तूफान और बारिश के सबब बड़े दरख्त जड़ से उखड़ गए और बिजली की सप्लाई में खलल पड़ गया। रेल पटरियों पर दरख्त गिरने की वजह से जमुई, आरा और दानापुर में रेलगाड़ियों की आमदोरफ्त मुतासिर हुई है। पटना से धर्मेंद्र कुमार राय की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं नरगिस अलीम। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने कहा है कि कल मुल्क के शिमाल मगरबी और वस्ती हिस्से के मैदानी इलाकों में गरज चमक के साथ छींटें पड़ने और कहीं कहीं बारिश होने के पेश नजर आज भी इसी तरह का मौसम रहने का इम्कान है। आज जम्मू व कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कहीं कहीं गरज चमक के साथ छींटें पड़ने, तेज हवाएं चलने और हल्की से औसत बारिश हो सकती है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो उन मुल्कों पर जवाबी महसूल फिर से आयद कर देंगे जो 9 जुलाई तक अमरीका के साथ समझौता करने में नाकाम रहेंगे। 9 जुलाई को 90 दिन की रियायत की मुद्दत खत्म हो रही है, जिसका ऐलान सदर ट्रंप ने किया है। काबीना की मीटिंग के बाद सदर ट्रंप ने कहा कि अगर हम ऐसा कोई मुआहदा नहीं कर सके जो दोनों फरीकों के लिए अच्छा है तो हमें फिर से जवाबी महसूलात नाफिज करने होंगे। They all want to make a deal. Somebody had to do what we did, and I did a 90-day pause for the people that didn't retaliate, because I told them if you retaliate, we're going to double it. And that's what I did with China, because they did retaliate. A deal's going to be made with China. A deal's going to be made with every one of them. And there'll be fair deals. I just want fair. They will be fair deals for everybody. सदर ट्रंप ने उन सभी तिजारती साझेदार मुल्कों से दरामदात के लिए महसूलात मौकूफ करने का ऐलान किया है जिन्होंने अमरीकी सामान पर जवाबी महसूल आयद नहीं किया था। कलकत्ता हाई कोर्ट ने मगरबी बंगाल असेंबली में अपोजिशन लीडर शुभेंदु अधिकारी को कल हनुमान जयंती के मौके पर कोलकाता में रैली करने की इजाजत दे दी है। ताहम वाहिद जज जस्टिस तीर्थंकर घोष पर मबनी बेंच ने इस रैली के लिए कई शराइत रखी हैं जो शिमाली कोलकाता से हनुमान मंदिर तक होगी। XR क्रिएटर हैकाथॉन के फातिहीन का ऐलान कर दिया गया है। कल 5 टीमें इसमें जीती हैं जो मुख्तलिफ शहरों और इदारों के तलबा, पेशावराना अफराद और छोटे कारोबारियों पर मुश्तमिल है। तीरंदाजी में धीरज बोमादेवरा, अटानुदास और तरुणदीप राय पर मुश्तमिल मर्दों की भारतीय रिकर्व टीम अमेरिका के फ्लोरिडा में तीरंदाजी आलमी कप स्टेज 1 के फाइनल में पहुंच गई है। तीनों खिलाड़ियों पर मुश्तमिल टीम ने कल रात सेमीफाइनल में स्पेन को 6-2 से हराया। अब इतवार की शाम को फाइनल में इनका मुकाबला चीन से होगा। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं असदुल्ला। शुक्रिया अर्जुमन। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा, इनकलाब, हिंदुस्तान एक्सप्रेस समेत आज के बेशतर अखबारों ने 26/11 मुंबई हमले के मुलजिम तहव्वुर राना को अमेरिका से दिल्ली लाए जाने की खबर को सफ़े अव्वल पर शाये किया है। रोजनामा प्रताप ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू की इस अपील को अहमियत दी है जिसमें उन्होंने सिल्वाकिया की कंपनियों से कहा है कि वो मेक इन इंडिया पहल में शमूलियत इख्तियार करें। अखबार सदर जमहूरिया के हवाले से लिखता है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से तरक्की करने वाली मईशतों में से एक है और सिल्वाकिया के साथ इसकी सनती बुनियाद बहुत मजबूत है। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने वजीर दाखिला अमित शाह की गुजरात चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री GCCI में शिरकत और खिताब किए जाने की खबर को पेश करते हुए लिखा है कि इस चैम्बर ने नौजवानों को आगे बढ़ाने और पेशा वराना तंजीम के तौर पर अहम किरदार अदा किया है। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे और वाराणसी में 3,880 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। 26/11 के मुंबई दहशतगर्दाना हमलों के बड़े मुलजिम तहव्वुर राना को 18 दिन के लिए NIA की तहवील में भेज दिया गया है। अमेरिका ने भारत के साथ इश्तराक करके आलमी दहशतगर्दी से निपटने के अपने अहद को दोहराया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि गैर यकीनी की आज की दुनिया में भारत तरक्की की एक दरख्शां मिसाल है। बारिश से वाबस्ता वाकयात में बिहार में 58 जबकि उत्तर प्रदेश में 22 अफराद की मौत हुई है और अमेरिका के फ्लोरिडा में भारतीय मर्दों की रिकर्व टीम तीरंदाजी आलमी कप के पहले मरहले के फाइनल में पहुंच गई है। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।